Hello students, good morning all of you. How are you all? Today I will teach you numeral determiner. Which one? Numeral determiner. Last but not least, so let's begin. So far we have completed article determiner, demonstrative determiner, possessive determiner and quantitative determiners. So now in this video I will teach you numeral determiners. Type fifth, numeral determiners. Determiners which indicate towards the number of a noun are called numeral determiners. Got it? Fundamentally these are numeral adjectives. यानी फंडामेंटली ये क्या होते हैं? न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. ऐसे लिखो इसको, numeral determiners are of 3 types. ऑलराइट, तो पहले तो ये डेफिनेशन समझिए. डिटर्मिनर्स विच इंडिकेट टूवर्ड्स द नंबर ऑफ अ नाउन, इंडिकेट कह लो या शो कह लो, आर कॉल्ड न्यूमेरल डिटर्मिनर्स. क्या कहते हैं हम इनको? न्यूमेरल डिटर्मिनर्स कहते हैं. फंडामेंटली दीज आर न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. क्या होते हैं ये? न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं. अच्छा, न्यूमेरल डिटर्मिनर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 डेफिनेट, नंबर 2 indefinite and third one is distributive. Got it? तो समझिए तरीके से एक बार फिर से. यानी न्यूमेरल डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर्स विच इंडिकेट टूवर्ड्स द नंबर ऑफ अ नाउन. किसको? यानी कि जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो ऐसे डिटर्मिनर्स जो किसी भी नाउन की क्वांटिटी को शो करते हैं. किसको शो करते हैं? क्वांटिटी को शो करते हैं. तो हम उन्हें क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर. लेकिन यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ अ नाउन. क्या चीज़? नंबर ऑफ अ नाउन शो कर रहा है. सो इट इज न्यूमेरल डिटर्मिनर. क्या है? न्यूमेरल डिटर्मिनर्स हैं. अच्छा, फंडामेंटली दीज आर न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव को ही हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल डिटर्मिनर्स कहते हैं. न्यूमेरल डिटर्मिनर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 डेफिनेट, नंबर 2 इंडेफिनेट एंड नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव. गॉट इट? ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. डेफिनेट न्यूमेरल. विच वन? डेफिनेट न्यूमेरल.
डेफिनेट न्यूमेरल्स। These determiners show the definite number of a noun. They are of three types. Number one, ordinal. Number two, cardinal. Number three, multiplicative. फिर से समझिए, दी डिटर्मिनर्स शो द डेफिनेट नंबर ऑफ अ नाउन, यानी किसी भी नाउन के डेफिनेट नंबर का बोध कराते हैं ये हमें। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, यानी अगेन डेफिनेट न्यूमेरल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं, यानी कि ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। विच वन? मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऑर्डिनल क्या होते हैं, कार्डिनल क्या होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव क्या होते हैं। देखिए, ये वही एडजेक्टिव्स हैं दैट यू स्टडीड इन क्लास थर्ड और फोर्थ, बट हो सकता है कि आपको अभी याद नहीं आ रहा हो। तो देखिए, ऑर्डिनल से ही उठाते हैं। ऑर्डिनल न्यूमेरल डिटर्मिनर्स। These determiners show the position, या फिर क्या कह सकते हैं, प्लेस भी कह सकते हैं, ऑफ अ नाउन। यानी ये वो डिटर्मिनर हैं जो किसी भी नाउन के प्लेस या पोजीशन को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, यानी उसका क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। दीज आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर 12th की स्पेलिंग देख लो, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए, TWELFTH। ऑलराइट, सिंस 12th इज एन ऑर्डिनल डिटर्मिनर, तो ये सारे किस्में हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th एंड सो ऑन, यानी कंटिन्यू होता चला जाता है। तो ये समझ आ गया। अब देखते हैं हम कार्डिनल। विच वन? नंबर 2, कार्डिनल। सिंपल सी बात है, द डिटर्मिनर्स विच शो द नंबर। ये क्या दिखा रहे थे? प्लेस और पोजीशन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? पोजीशन और प्लेस दिखा रहे हैं। और इनके जस्ट ऑपोजिट, यानी कोई डिटर्मिनर जो नंबर को शो करे, किसको शो करे? जो नंबर को शो करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कार्डिनल। विच वन? कार्डिनल। देखिए, डिटर्मिनर्स which show the number of a noun are called cardinal determiner। क्या कहेंगे? कार्डिनल डिटर्मिनर, कार्डिनल न्यूमेरल डिटर्मिनर्स।
समझ गए? These are one, two, थ्री एट्सेट्रा। ऑल राइट, यानी 1 to 100, यानी ये क्या शो करते हैं? ये नंबर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये नंबर शो करते हैं। ऑल राइट, तो देखिए नाउ थर्ड वन, इसको यहाँ देख लेते हैं, कोई नहीं। मल्टीप्लिकेटिव, विच वन? मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल डिटर्मिनर्स। Multiplicative numeral determinants show how many times the number of a person or place has been repeated। क्या दर्शाता है कि कोई भी जो पर्सन है या फिर कोई थिंग है वो कितनी बार दोहराई गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए दीज डिटर्मिनर्स show how many times the number of a person or thing have been repeated। क्या दर्शाया गया है? These determinants show that how many times the number of a person or thing have been repeated, यानी कितनी बार क्या किए गए हैं? रिपीट किए गए हैं। ये इस चीज़ का बोध कराते हैं। इसमें दैट लगा लो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रफ हो गया। तो अब देखिए, समझिए एक बार, तीनों को समझिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेफिनेट न्यूमेरल वो होते हैं जो डेफिनेट नंबर का इंडिकेट करते हैं। अच्छा, ये फंडामेंटली डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनल, नंबर 2 कार्डिनल। ऑर्डिनल में आपके प्लेस और पोजीशन दिखाने वाले हैं, रैंक दिखाने वाले डिटर्मिनर्स आते हैं। नंबर 2 कार्डिनल में नंबर आते हैं। क्या आते हैं? नंबर आते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव की बात करो तो मल्टीप्लिकेटिव डिटर्मिनर्स यानी दी डिटर्मिनर्स शो दैट हाउ मैनी टाइम्स द नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग हैव बीन रिपीटेड, यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति को कितनी बार दोहराया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव डिटर्मिनर्स हैं। तो ये आपके डेफिनेट के टाइप्स तीनों पूरे हो गए। अब बात करते हैं हम इनडेफिनेट वन की। विच वन? इनडेफिनेट। ये आप इसको है ना हटा भी सकते हैं। इसमें डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन और थिंग, इतना लिखो। ठीक है, उसको हटा ही दो। हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन और
थिंग हैव बीन रिपीटेड, कितनी बार किसी पर्सन को या किसी वस्तु को क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। इसमें हैव की जगह अब हैज करो तो ठीक लगेगा, हैज बीन रिपीटेड। Indefinite numeral determiners, these determiners indicate towards indefinite number of a noun, यानी किसी भी नाउन के इंडेफिनेट नंबर की तरफ इंडिकेट करते हैं। कौन? इंडेफिनेट डिटर्मिनर। यानी कि अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि इंडेफिनेट न्यूमेरल डिटर्मिनर्स जो है किसी भी नाउन की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इंडेफिनेट नंबर ऑफ नाउन, नाउन की अनिश्चित संख्या का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं या को इंगित करवा रहे हैं। दीज आर, कौन कौन से होता है देखिए, बोथ, these are several, many, several, many, some, all, few, a few, the few। Got it? देखिए, these determinants indicate towards indefinite number of a noun. These are several, many, some, all, few, a few and the few। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करेंगे? देखिए, मैं सम और सम का यूज मैं आपको बता चुका हूँ। यानी सम जैसे क्वांटिटेटिव में यूज होता है, सम जो है न्यूमेरल में भी यूज होता है, यानी ये दोनों में यूज होता है। और जो यूज हमने क्वांटिटेटिव में इसका बताया था, द सेम थिंग इज हियर इन न्यूमेरल एज वेल, यानी कि न्यूमेरल में भी बिल्कुल उसी तरीके से यूज होता है। यानी डिफरेंस मैंने क्या बताया था सम और एनी के बीच में? डिफरेंस ये बताया था, अच्छा फ़र्क ये कि वहाँ पर क्वांटिटी को शो करता है और यहाँ पर नंबर को शो कर रहा है, यही तो डिफरेंस है। और यूज की अगर बात करते हैं तो यूज में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस आता है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। Which kind of sentences? Affirmative sentences, while any is used in negative and interrogative sentences। तो यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो सम का यूज हमें बार बार रिपीट नहीं करना है, अब हमें सिर्फ देखना है ये वाला ऑल और फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू। अच्छा, बिल्कुल जो मैंने यूज आपको बताए थे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के, सेम थिंग यहाँ पर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो है क्वांटिटी के पहले होते हैं और ये जो है नंबर के पहले आएंगे। किसके पहले आएंगे? ये नंबर के पहले आएंगे। तो इस बात को ज़रूर याद रखना आप लोग। चाहो तो मैं इनकी एक टेबल बना दूँ, चलो मैं बाद में बनाऊंगा टेबल, पहले मैं आपको एक बार ऐसे ही इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा मैं जो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं और जो हमें लगती हैं कि ठीक हैं बट दे आर रॉन्ग, तो उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे मैनी के अंदर और मैनी अ के अंदर, राइट। तो देखिए मैनी वर्सेस मैनी अ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैनी इंडिकेट अ लॉट ऑफ पीपल, क्या इंडिकेट करता है? अ लॉट ऑफ पीपल मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंड इज यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। देखिए मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ people, many means a large number of people and is used with countable plural noun and is used with countable plural noun। यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले इसका क्या होता है? यूज होता है। मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, एग्जाम्पल देख लीजिए मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यानी मैनी आ गया और ये काउंटेबल प्लूरल नाउन आ गई आपकी, तो वर्ब भी प्लूरल आ गई। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब बात करते हैं हम मैनी अ की, किसकी? मैनी अ की बात करते हैं। मैनी अ इज ऑल्सो यूज फॉर नंबर, मैनी अ इज ऑल्सो यूज फॉर नंबर्स, ये भी किसके लिए यूज होता है? नंबर के लिए यूज होता है। बट इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, बट इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल noun and takes a singular verb। जैसे many a student was एब्सेंट, तो यहाँ पर मैनी आ गया तो नाउन कैसी आ गई आपकी? सिंगुलर आ गई, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यही डिफरेंस है। गॉट इट? और एग्जांपल देख लीजिए मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द ड्यूअल, ड्यूअल होती है फाइट, द्वंद्व युद्ध जिसे कहते हैं हम हिंदी में। सो डिफरेंस समझ आ गया मैनी एंड मैनी अ के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं हम और देख ली और देखना है तो देखिए अगर इसी को ऐसे कहेंगे मैनी मैन, तो तुरंत एम ए एन का क्या हो जाएगा? एम ई एन, और यहाँ पर वर किल्ड इन द ड्यूअल, तो ये हो जाएगा मैनी। तो मैनी और मैनी अ, यानी यहाँ कह रहा है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे नीचे वाले में, और ऊपर वाले में कह रहा है कि कईयों में से एक आदमी मारा गया था ड्यूअल के अंदर। गॉट इट? नेक्स्ट वन, ऑल, यूज ऑफ ऑल।
ऑल इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। ऑल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल nouns and uncountable nouns। यानी कि अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होनी चाहिए और अनकाउंटेबल के पहले भी ये यूज हो जाता है। ही ड्रैंक ऑल द वाटर, यानी उसने सारा पानी पी लिया, तो ऑल ऐसे अनकाउंटेबल के पहले भी यूज होता है। ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल द मिल्क इज फ्रेश, एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑल द बॉयज आर नॉटी कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑल द मिल्क इज फ्रेश। तो इस तरीके से देखिए मिल्क कैसा है, हमारा मिल्क अनकाउंटेबल है और यहाँ पर बॉयज कैसे हैं, काउंटेबल है। तो इसका मतलब काउंटेबल के पहले भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम अनकाउंटेबल के पहले भी कर सकते हैं। यानी कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ आर फॉलोड बाय डिटरमिनर ऑल। अब बात करते हैं हम सेवरल की। किसकी बात करेंगे? सेवरल की बात करेंगे। देखिए सेवरल, शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि सेवरल का यूज अगर एग्जैक्टली करेंगे हम पर्टिकुलर सेंस में तो कहाँ पर करेंगे, आखिर क्या डिफरेंस है सेवरल में और मैनी में, तो वो चीज़ आज यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए क्या डिफरेंस है सेवरल और मैनी के अंदर। सेवरल और मैनी में इतना डिफरेंस है, अगर कोई चीज़ नंबर में 20 से ज़्यादा है, कितनी है 20 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे मैनी का यूज करेंगे। अगर वहीं पर 2 से अधिक है बट लेस देन 20 है, वी आर सपोज टू यूज सेवरल। समझ गए ना? देखिए यहाँ ऐसे कर लेते हैं बोथ वर्सेस सेवरल, तो थोड़ा ठीक लगेगा। बोथ वर्सेस सेवरल। तो देखिए बोथ मीन्स टू। क्या होता है? बोथ मीन्स टू। हालांकि बोथ जो है मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया था, बट यही बता देता हूँ कि बोथ में और इसमें डिफरेंस क्या होता है सेवरल में। बोथ मीन्स टू क्या होता है? टू होता है इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, दोनों लड़के कैसे हैं? इंटेलिजेंट है। अब बात करते हैं सेवरल। मीन्स सेवरल मीन्स मोर देन टू बट लेस देन 20, यानी कि 2 से तो अधिक हो, 2 से ज़्यादा हो, लेकिन 20 से कैसा हो? कम होना चाहिए। एग्जाम्पल द पोस्टमैन नोज सेवरल लैंग्वेजेस। इसका मतलब पोस्टमैन को जो है 2 से अधिक भाषाएं आती हैं और 20 से कम आती हैं। अगर यहाँ पर ये 20 से ज़्यादा होता तो मैं क्या लिख देता सेवरल के प्लेस पर? आई कुड राइट मैनी। क्या लिख देता? मैनी लिख देता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ को और क्या नाम है सेवरल को, और फिर थर्ड वन हमारा कौन सा आ जाता है? मैनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आपके फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, यानी लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल का बताया था ना। बस जो चीज़ें हम लिटिल, अ लिटिल
और द लिटिल के शो करते हैं क्वांटिटी शो करने के लिए, वही बिल्कुल सेम रूल यहाँ पर, बस डिफरेंस इतना है कि ये जो है काउंटेबल के पहले होता है और वो जो है क्वांटिटी के पहले होता है, इतना ही डिफरेंस है। तो देखिए, दे ऑल डिनोट, सबसे पहले तो ये देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दे ऑल डिनोट, क्या डिनोट करते हैं? नंबर। क्या डिनोट करते हैं? नंबर को डिनोट करते हैं। और कैसे नंबर? इनडेफिनिट नंबर। कैसा? इनडेफिनिट। देखिए, दे ऑल डिनोट indefinite number. They are used before countable plural nouns. Are used before countable plural nouns. यानी इनका प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है। अब अलग अलग देख लेते हैं हम इनको। फ्यू को देखते हैं सबसे पहले कि फ्यू कहाँ पर यूज होता है। फ्यू डिनोट अ नेग्लिजिबल नंबर, द ऑपोजिट ऑफ फ्यू इज मैनी। फ्यू डिनोट अ नेग्लिजिबल नंबर। ये किसको डिनोट करता है? एक नेग्लिजिबल नंबर को डिनोट करता है। एंड यू नो द वे लिटिल इज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस, इन द सेम वे फ्यू इज ऑल्सो यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। यानी जिस तरीके से मैंने बताया था कि लिटिल को नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, और क्या नाम है, ऐसे ही फ्यू को भी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। साफ साफ दिख रहा है ना, नेग्लिजिबल नंबर क्या डिनोट करता है? नेग्लिजिबल नंबर को डिनोट करता है। द ऑपोजिट ऑफ फ्यू इज मैनी, द ऑपोजिट ऑफ फ्यू इज मैनी। यानी कि फ्यू का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? मैनी होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। कितना भयानक एग्जाम्पल है। फ्यू पॉलिटिशियंस आर, यानी कि ना के बराबर, कितने? ना के बराबर पॉलिटिशियंस कैसे है? ऑनेस्ट है। यानी कि ऑलमोस्ट पॉलिटिशियंस क्या हैं हमारे? डिसऑनेस्ट हैं। क्या हैं? डिसऑनेस्ट हैं। अब देखते हैं अ फ्यू। अ फ्यू कन्वेज पॉजिटिव सेंस। कैसा? पॉजिटिव सेंस। यानी जहाँ पर आपका फ्यू जो है डिनोट करता है नेग्लिजिबल सेंस को, वहीं पर जो है अ फ्यू आपका कैसा कन्वे करता है? पॉजिटिव सेंस को कन्वे करता है। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सेवरल। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सेवरल, यानी सेवरल के सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, a few people in my locality are sincere। कैसे हैं वो? सिंसियर हैं। अब बात कर लेते हैं हम द फ्यू की। द फ्यू मीन्स ऑल दैट इज अवेलेबल। द फ्यू it means
ऑल means all of them available। जैसे कि अवेलेबल क्वांटिटी की मैंने बात करी थी लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल के सेंस में, ऐसे ही यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ऑल ऑफ देम अवेलेबल, यानी जितने अवेलेबल हैं उतने सब। दो, ये भी आगे लिख देता हूँ, दो नॉट इन लार्ज नंबर, हालांकि बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं होते, या फिर ये कह लो दो नॉट मैनी। तो ये हो गए आपके फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। मोनिका हैज ब्रोकन द फ्यू टॉयज शी हैड, यानी मोनिका ने वो सारे टॉयज तोड़ दिए जो उसके पास थे। समझ गए? तो ये है आपका फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। गॉट इट? अब हमारा थर्ड वन रह गया है जो आपका कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव। विच वन? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उसको भी देख लेते हैं। यानी कि सो फार वी हैव कंप्लीटेड इन न्यूमेरल डिटरमिनर्स डेफिनेट, इनडेफिनेट। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल। देखिए, फंडामेंटली दीज आर ऑल्सो न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या होते हैं ये? सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। दीज आर, ये कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए पहले आप। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखो, दीज आर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। मैं बता रहा था ना कि जनरली दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? लिख लो, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से शामिल किए हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब इनके यूज भी देख लेते हैं। देखिए, ईच एंड एवरी का देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, दोनों में कोई तो डिफरेंस होगा। वी यूज ईच व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द मेंबर्स एज इंडिविजुअल। देखिए, वी यूज ईच व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द मेंबर्स इंडिविजुअली। यानी कैसे सोचते हैं? इंडिविजुअली सोचते हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट द मेंबर्स एज इंडिविजुअल। यानी जब हम इंडिविजुअल्स के रूप में बात करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं?
ईच का यूज करते हैं। इट सिग्निफाइज द इंडिविजुअल इन द ग्रुप, इट signifies the individual in the group, यानी ग्रुप में से किसी इंडिविजुअल को सिग्निफाई करता है, उसका महत्व दर्शाता है। when their number is definite and limited, जब इनके नंबर कैसे हों, when their number is definite और लिमिटेड, जब इनके नंबर कैसे हों, या तो डेफिनेट हों या फिर वो कैसे हों, लिमिटेड हों। जैसे ईच कार हैज अ नंबर प्लेट, हर कार के ऊपर क्या होता है, नंबर प्लेट होती है। अच्छा, एक और यूज देख लीजिए, इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी इसका यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की बात करते हैं। बट एवरी इज ओनली यूज्ड फॉर नंबर लार्जर देन 2, बट एवरी इज यूज्ड व्हेन we talk about a large number of people, यानी जब हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, एवरी यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम ईच का यूज करते हैं। तो दोनों चीज़ों को आप आराम से अच्छे से देख लीजिए, तसल्ली से, और इनके एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। वैभव टच्ड द फीट ऑफ ईच ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी वैभव ने क्या किया, अपने पेरेंट्स के दोनों के पैर छुए। या ऐसे लिख लो, मोनिका विज्ड ईच ऑफ हर पेरेंट्स। तो यहाँ समझ आ रहा होगा आपको कि जब पेरेंट्स की बात हो रही है तो कितने होंगे, दो ही होंगे, और दो होंगे तो हमने क्या यूज किया, ईच का यूज किया। लेकिन अगर यहाँ पर दो से अधिक कोई चीज़ होती तो हम क्या यूज कर लेते, हम एवरी यूज कर लेते। क्या यूज कर लेते, एवरी यूज कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड वुड हैव मिल्क एवरी डे, यानी हर बच्चे को हर दिन क्या मिलना चाहिए, मिल्क मिलना चाहिए। देखिए, every child should get proper milk every day। तो एवरी चाइल्ड का मतलब यहाँ पर सारे बच्चों की बात हो रही है। एवरी इज यूज इन द सेंस ऑफ ऑल, यानी जहाँ पर हम एवरी का यूज ऑल के सेंस में करते हैं, वहीं पर हम ईच का यूज जो है या तो ग्रुप में से किसी इंडिविजुअल के लिए करते हैं, या फिर क्या नाम है, हम क्या करते हैं, या फिर हम दो में से दो के लिए करते हैं। कितने के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं। ठीक है, चलो, दो और बचे हैं आपके। दो वीडियो इज गेटिंग टू मच लॉन्गर, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट कोई नहीं, अब ख़त्म करना है तो करना ही है।
यानी इसी के अंदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरल के अंदर हैं। कौन कौन से हैं? आइदर एंड नाइदर। ठीक है, तो देखिए आइदर हैज टू मीनिंग्स, वन ऑफ द टू और बोथ। तो सबसे पहले किसका देखेंगे? आइदर का। हैज टू मीनिंग्स, कितनी मीनिंग होते हैं? टू होते हैं। एक तो है वन ऑफ द टू, यानी दोनों में से एक, और दूसरा क्या है? बोथ। कौन सा क्या होता है? बोथ। तो ध्यान रखना, वन ऑफ द टू यानी दोनों में से कोई एक, और कभी कभी बोथ के सेंस में भी यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू कुड आस्क आइदर ऑफ माई पेरेंट्स, यू कुड आस्क आइदर ऑफ माई पेरेंट्स। आप मेरे किसी पेरेंट्स से पूछ सकते हो, यानी कि दोनों में से किसी से पूछ सकते हो। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दोनों के सेंस में, हाउसेस आर बिल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। समझ गए ना? आइदर साइड ऑफ द रोड का मतलब क्या कह रहा है? दोनों ओर लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नाइदर की। किसकी? नाइदर की। तो देखिए नाइदर, नाइदर इज द नेगेटिव ऑफ आइदर, यानी ये इट इज द नेगेटिव ऑफ आइदर। ये आइदर का क्या होता है? नेगेटिव होता है। इट मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर। इट मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर्स, यानी इसका मतलब ना तो एक ना ही दूसरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइदर कैप्टन प्लेड वेल। प्लेड वेल, राइट। तो ये आपके डिटर्मिनर ओवर हो गए कंप्लीटली इन अ डिटेल। ऑलराइट, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।